मायावती ने जिंदा किया पुराना नारा। बीएसपी ने अभी तक जिन 25 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित किए हैं उनमें 4 ब्राह्मण हैं। आपको याद होगा एक वक्त में बीएसपी ने नारा दिया था, पंडित शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा। आज इस नारे को फिर कैसे मायावती ने जिंदा कर दिया है। मथुरा से मायावती ने कमलकांत उपमन्यु को टिकट दिया है जो ब्राह्मण समाज से आते हैं। समाज के बीच इनकी खूब पकड़ मानी जाती है, जबकि इस सीट से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। मेरठ में मायावती ने देवव्रत त्यागी को उतारा है। यहाँ पहली बार कोई त्यागी नेता किसी बड़ी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है। पिछले दिनों त्यागी समाज के वोटर बीजेपी से नाराज भी दिखे थे, यानी इसे भुनाने की कोशिश हो रही है। इसी तरह बीएसपी ने फतेहपुर सीकरी से रामनिवास शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। ये भी ब्राह्मण समाज से आते हैं। कानपुर देहात यानी अकबरपुर लोकसभा सीट से मायावती ने राजेश द्विवेदी को टिकट दिया है। ये भी ब्राह्मण समाज से आते हैं और इस इलाके में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। सूत्रों की माने तो बीएसपी अभी कई और सीटों पर ब्राह्मण कैंडिडेट उतारने की तैयारी कर रही है। अयोध्या में सचिदानंद पांडे के नाम पर लगभग सहमति बन चुकी है, जबकि उन्नाव से अशोक पांडे को उतारा जा सकता है। क्या कहते हैं जानकार। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी बताते हैं कि इस बार बीएसपी के उम्मीदवारों के नाम बहुत चौंकाने वाले दिख रहे हैं। कहीं ब्राह्मण कैंडिडेट हैं तो कहीं राजपूत कैंडिडेट हैं। दरअसल आमतौर पर ब्राह्मण समाज के वोटर को बीजेपी का सपोर्ट माना जाता है, लेकिन जब उसके ही समाज का कोई प्रत्याशी किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ता है तो बड़ी संख्या में वोटर उनके साथ जुड़ते हैं। बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि मायावती और अखिलेश यादव अगर पर्दे के पीछे मिलकर काम कर रहे हैं तो चुनाव में एक साथ क्यों नहीं आ जाते, 2019 की तरह गठबंधन क्यों नहीं कर लेते। दरअसल इसके पीछे भी एक बड़ी वजह हो सकती है। ये वजह जनवरी के महीने में खुद मायावती ने ही बताई थी। गठबंधन के सवाल पर मायावती ने कहा था कि सपा के वोट उनकी पार्टी के प्रत्याशी को शिफ्ट नहीं होते हैं। मायावती ने कहा था कि गठबंधन कर चुनाव लड़ने पर बसपा का वोट पूरा चला जाता है, लेकिन उनका अपना बेस वोट बसपा को ट्रांसफर होता है। खासकर अपर क्लास का वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। ये बात बिल्कुल सही नजर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बीएसपी के लिए नतीजे उस हिसाब से नहीं आए जिसका उन्होंने अनुमान लगाया।